ईरान पर सीधा हमला करके उनके सर्वोच्च नेता अली खामनेई का खात्मा कर दिया है। Fox News can confirm that Iran's the Ayatollah Khamenei is dead. क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया है? और अगर उतारा है तो क्या दुनिया में अब शांति आएगी या फिर पूरी दुनिया एक ऐसी आग में झोंक दी जाएगी जिसका अंत क्या होगा वो किसी को नहीं पता। 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमले होने शुरू हो गए। ईरान पलटवार कर रहा है। 3 दुनिया के बड़े देश इजराइल, अमेरिका, ईरान 3 अलग अलग ऑपरेशंस चला रहे हैं। इन ऑपरेशन में दिन भर में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। लेकिन इन सैकड़ों लोगों के मारे जाने के बीच में जब यह खबर आई कि ईरान के सबसे बड़े रहनुमा का अंत हो गया तो इस खबर ने दुनिया की सांसें रोक दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ये दोनों कह रहे हैं कि हमने अपने सबसे बड़े दुश्मन और एक बड़े एविल यानी शैतान को मार गिराया है। वो कह रहे हैं कि हमने शैतान के साथ साथ उसके खानदान और इजराइल के तमाम थिंक टैंक, चाहे वो नेता के तौर पर हो या फिर फौज के तौर पर, सबको मार डाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सच है या फिर एक खौफनाक शुरुआत का संकेत। ईरान की मीडिया, वहां के विदेश मंत्री यह दावा कर रहे हैं कि खामनेई जिंदा हैं, वो फील्ड में कमांड कर रहे हैं, वो बदला लेंगे। इजराइल और अमेरिका को उसकी औकात याद दिखाई जाएगी। लेकिन संकेत कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी स्पीच लास्ट मोमेंट पर कैंसिल कर दी गई। उनकी रहस्यमयी चुप्पी कई कहानियों को बयां कर रही है और इन कहानियों के बीच में मोसाद का वो ट्रैक रिकॉर्ड जो ये दावा करता है कि मोसाद जिसके पीछे पड़ा उसको खत्म कर दिया। क्योंकि मोसाद को लेकर यह माना जाता है कि मोसाद के पास जानकारी अपने दुश्मन के बेडरूम तक होती है। सवाल यह कि क्या मोसाद ने ट्रैप करके खामनेई उनके साथ वालों को मरवा दिया? क्योंकि युद्ध आमतौर पर रात में होते हैं। बैठक सुबह 8:15 बजे हो रही थी। 8:15 बजे क्या सब एक साथ बैठे और उसी वक्त किसी ने जानकारी दी और मोसाद इजराइल ने वहां पर बम बरसाकर सबको एक साथ खत्म कर दिया? या फिर यह मोसाद का एक बड़ा साइकोलॉजिकल वॉर है? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इससे बड़ा सवाल यह है कि ईरान की जनता अब क्या करेगी। क्योंकि चाहे नेतन्याहू हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप, वो ईरान की जनता से कह रहे थे कि देखो हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। लेकिन जब ईरान की सड़कों पर सैकड़ों बच्चों का कत्ल हुआ, जब ईरान के सर्वोच्च नेता, उनके 40 से अधिक टॉप कमांडर्स को मार गिराया गया, तो क्या ईरान की जनता जो है वो अमेरिका, इजराइल के साथ खड़ी होगी या इन मासूमों के जनाजों को देखकर महाजिहाद की तरफ बढ़ेगी? दावे रोंगटे खड़े करने वाले हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन में खामनेई के पूरे खानदान को निशाना बनाने की बात कही जा रही है। दुनिया डरी हुई है, भारत भी डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हमले हो रहे हैं उसने 90 लाख भारतीयों को इस जलती हुई खाड़ी में असुरक्षित कर दिया। और भारत के मन में डर यह है कि क्या वो अपने लोगों को यहां से सुरक्षित निकाल पाएगा, क्या उसके लोग सुरक्षित हैं? सवाल दुनिया को लेकर भी, क्या दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ने वाली है? क्योंकि दुनिया के अलग अलग मुल्क जो हैं वो अलग अलग तरफ घटते बढ़ते जा रहे हैं। कोई ईरान की तरफ जा रहा है, कोई अमेरिका की तरफ जा रहा है। और सवाल यह है कि क्या ट्रंप, नेतन्याहू ने विश्व को वर्ल्ड वॉर की तरफ भेज दिया है या खामनेई के खात्मा करके ईरान का नक्शा बदल दिया है और एक नए दौर की शुरुआत कर दी है? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपके पास समय है तभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपके मन में इजराइल, अमेरिका वर्सेस ईरान युद्ध के सारे सवालों के जवाब देंगे। खामनेई के जिंदा रहने, ईरान के पलटवार करने की सारी बातें जो हैं हम आपको बता रहे हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि अब जब ये युद्ध की शुरुआत हो गई है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सही खबर हम आप तक पहुंचा सकें। क्योंकि युद्ध के दौरान सबसे जल्दी या पहली जंग जो लड़ी जाती है वो इंफॉर्मेशन की होती है, फेक न्यूज़ की होती है। ऐसे में जब दुनिया भरी खबरें वायरल हैं तो आप तक सच्ची और सटीक खबरें हम पहुंचाते रहेंगे। आप व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे तो वीडियोस अपने आप तक पहुंच जाएंगे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में डाल रखा है। अब सवाल पहला, क्या खामनेई के अंत के साथ ईरान का परमाणु खेल खत्म?
क्योंकि इजराइल ने इस मिशन को ऑपरेशन लॉयन रोड नाम दिया था, शेर की दहाड़। अब खबर यह आ रही है कि यह हमला इतना सटीक था इजराइल का कि खामनोई, उसके परिवार के सदस्य जिसमें दामाद, बहू, सब मर गए। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि तेहरान का वो जो अभेद कॉम्प्लेक्स था उस पर एक साथ बंकर बस्टर मिसाइलें दागी गई। इतना भयंकर धमाका था कि संभलने